उस हवाले से टीम ने जो है वो तैयारी तो भरपूर की है। और चैंपियंस ट्रॉफी में जो कि हमने स्पिनर रखा नहीं और अब हमने इतने ज़्यादा स्पिनर रख लिए और स्पिनर रखे और उनकी प्रैक्टिस भी देखी हमने। LCCA में जाके उनका कैंप लगा था 7 तारीख से 10 तारीख तक। आज टीम की रवानगी है, मतलब आज से मुराद है कि आज और कल की दरमियानी शब जो है वो रात को फ्लाई करेंगे न्यूजीलैंड के लिए और वहाँ पर जनाब 16 तारीख को पहला मैच खेलेंगे T20। तो उस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई कल वो होती हैं जनाब हसन नवाज़ की और मोहम्मद अली की, और इसके साथ साथ एक अब्दुल समद प्लेयर है मिडल ऑर्डर का, बड़ा अच्छा प्लेयर है। लेकिन मुझे जो अच्छी चीज़ लगी है वो ये लगी थी कि जो हसन नवाज़ हैं जिन्होंने रिप्लेस किया बाबर को, वो बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर है, लैया से उसका ताल्लुक है और वो कह रहा था कि जनाब मैं जो है ना वो ऐसे टुक टुक वाली क्रिकेट नहीं खेलता। अच्छा। मतलब उसने इनडायरेक्टली बात मार दी है। उनसे पूछा गया कि आपने टुक टुक वाली क्रिकेट जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए यार, मतलब इतना होना चाहिए। लेकिन ये कादिर भाई इस तरह नहीं, तो डायरेक्ट उसने आके बाबर को ही टॉन्ट मारा। नहीं, बाबर को नहीं टॉन्ट मारा यार, बाबर को थोड़ी उसने टुक टुक का है, टुक टुक तो सारे करते हैं। मतलब आप देखें 6 ओवर्स में अगर हमने 6 ओवर देखें, स्टैट्स निकालें, नो डाउट बड़ी कामयाब जोड़ी थी बाबर रिजवान की, बट अगर आप स्टैट्स देखें तो आपके 6 ओवर ऐसे होते हैं जो पावर प्ले में आपने ऊपर से दायरे से ऊपर से बॉल को गुजारना होता है और वो हमारे अंदर जो फायर पावर थी वो कमी थी उसकी, उस चीज़ की। बट अगर हमारे पास एग्रेसिव ओपनर्स आते हैं, जस्ट लाइक आप देखें साइम अयूब है, फ़खर है, उसके साथ साथ इमरान नज़ीर को आप देख लें, शर्जील खान को देख लें, लोग अभी भी उनको याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं। तो ये ही हमें चाहिए, एक इंटेंट चाहिए और एग्रेशन चाहिए कि आप जब अंदर जाते हैं ग्राउंड में उस टाइम पर आप जाकर ये मार धाड़ वाला सीन ही है। 6 ओवर में आपके ओपनर्स ने T20 में और कुछ नहीं करना होता, उन्होंने कोई मूवी नहीं देखनी उधर लगा के, उनका काम है वहाँ पर उन्होंने एक प्लान देता है, जो टीम मैनेजमेंट होती है वो उनको प्लान देती है कि 6 ओवर्स में आपने 50 से ऊपर रन बनाने हैं। अगर आपके 60-70 रन बन जाते हैं तो आपके लिए बोनस पॉइंट है। आप 6 ओवर में 60-70 रन से शुरुआत जब करते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली नंबर 3 नंबर 4 के जो बैटर होता है उस पर प्रेशर कम होता है, वो भी उसको कैरी करता है। आप लोग क्या करते रहे कि सारी ज़िंदगी T20 में आप लोगों ने 6 ओवर में 30 से ऊपर स्कोर नहीं किया, 40-30, 40-50, 30-40-50, और वो भी डर डर के। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, अब न्यूजीलैंड की कंडीशन है उसमें फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब जिस तरह आप तो कह रहे थे स्पिनर्स को हम लेके जा रहे हैं, माशाल्लाह हम पुट्ठे ही करते हैं सारा काम। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देर भी आएंगे दुरुस्त नहीं आएंगे भाई, हमने अपनी होम कंडीशन पे लोगों ने 4-4 स्पिनर प्लेइंग 11 में शामिल किए। फाइनल में इंडिया ने 4 स्पिनर के साथ किया, सिर्फ न्यूजीलैंड जो है वो स्पिनर्स को लेकर आया। सेंटनर था उनका, वो फिलिप्स था, एक और उनका था स्पिनर। तो वो जब दूसरी दुनिया के लोग जो हैं वो हमारे गोले में आके स्पिनर्स को शामिल कर रहे हैं, तो हमने भी तो अनोखापन दिखाना था ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अनोखा है और उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो तो महा अनोखी है। तो इसलिए अब चलें, उनको समझ लगी है, थोड़ा सा लेट चलते हैं हम दुनिया से ना एक दो दिन पीछे। लेकिन कादर भाई हमें चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से हमारी डिफीट हुई, जिस तरह से एग्जिट हुआ, प्लेयर्स को मैं बड़ी जगहों पे सुन रहा हूँ ये कि प्लेयर जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनका कुछ नहीं था, जिनको रिप्लेस करना चाहिए था वो हुए नहीं, वो वहीं पे। जो सिलेक्शन कमेटी है, जो हमारे हेड कोच हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए। मतलब डोंट यू थिंक कि वो अकाउंटेबल ज्यादा थे इस चीज़ के लिए, रिप्लेस तो उनको करना चाहिए था। मैं सिर्फ एक चीज़ में इस चीज़ के हक में हूँ कि अगर आपके पास एक दो अगर आपको शिकस्त मिलती है तो उसके बलबूते पे ना आपको कप्तान चेंज करना चाहिए और ना ही आपको ऊपर से टीम मैनेजमेंट चेंज करनी चाहिए। आप चेक करें कि हमारे पास पहले चेयरमैन कितने बदले गुज़श्ता 2 सालों में, फिर उसके बाद हेड कोचेस कितने चेंज हुए, फिर सिलेक्शन कमेटीज कितनी चेंज हुई। तो जब आपका तसलसल नहीं होता किसी चीज़ में, तब आपका फिर उसके बाद आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। आपको थोड़ा सा टाइम टीम मैनेजमेंट को भी देना होगा और उसके साथ साथ जो है वो आपको कप्तान को भी बैक करना होगा। आप ये नहीं हो सकता कि आप कप्तान को जो है वो एक सीरीज़ के बलबूते पे आप कहें जी एशिया का शादाब कप्तान होगा, यहाँ पर न्यूजीलैंड सीरीज़ में इसने सारा कुछ हमें जो है वो शिकस्त दिलवाई है, लिहाजा आप जो है ये फारिग हो गया और अब शादाब कप्तान है। आप थोड़ा सा मौका देते हैं। आपने अगर साइम अयूब को बनाने के लिए साइम अयूब को मौके दिए
तो आपको फिर बाकियों को भी ऐसे ही कंसिस्टेंट मौके देने चाहिए थे। बिल्कुल, मतलब हाँ। एक तरह से, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये देखा जाए तो रिजवान के साथ शायद कहीं ना कहीं नाइंसाफी वाली चीज़ ज़रूर हुई है। आप एक बंदे को टाइम दे रहे हो, एटलीस्ट थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइम दो, उसको इवॉल्व होने में। मोहसिन नकवी साहब को खुद भी तो टाइम लगा ही है ना, तो इतने टाइम से वो अपने आप पे करने पे, तो कैप्टन को भी टाइम देना चाहिए। मैं वाकई में समझती हूँ करना चाहिए, लेकिन देखा है अली, काफ़ी देर से बात चल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी कि रिजवान को जो है कैप्टनसी से रिमूव कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ वायरल हुई भी थी, लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या सलमान अली आगा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रेशर कैप्टनसी का आ जाता है। मतलब जब हमने देखा कि रिजवान के ऊपर भी कैप्टनसी का प्रेशर नहीं था, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में भी हिंडर हुआ। अब सलमान अली आगा भी, बिल्कुल सलमान अली आगा इज द टॉक ऑफ द टाउन। सो क्या लगता है? देखिए, सलमान अली आगा एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि बाकायदा तौर पर पैराशूट के ज़रिए नहीं आया, और वो एक अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू, हालांकि उसको कुछ सीरीज़ कबल ये कहा जा रहा था कि सलमान अली आगा सूटेबल नहीं है T20 के लिए, ठीक है, तो उसकी ODI में भी जगह नहीं बनती, वो टेस्ट के लिए बना है। अब लोगों ने उसको ODIs में भी जो है वो उन्होंने कबूल किया, और ऐसे ही अब मैं आई एम श्योर कि T20 में भी वो उसको कबूल करेंगे। जो हमें खबर मिली है वो ये है कि सलमान अली आगा जो हैं वो 1 डाउन पोजीशन पर आएंगे, और वो उसी पोजीशन पर खेलना चाहते हैं। बेहतर कैप्टन बन पाएंगे? देखिए, कैप्टेंसी हमारा अलमिया ये होता है कि अगर हमारे पास रविंद्र जडेजा होता ना, 7वें नंबर पे खेलता है, तो वो आज तक हमारा कप्तान ही होता, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का अलमिया ये है कि जो लड़का परफॉर्म करने लग जाता है ना, वो अच्छा कप्तान भी होगा। तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, जो आपकी कप्तानी की सलाहियतें होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे बैटर हों या बहुत अच्छे बॉलर हों। कुछ एबिलिटीज़ ऐसी भी होती हैं, जिस तरह सरफराज अहमद है, नो डाउट वो अच्छी बैटिंग भी करते थे, लेकिन उनका एक बैड पैच आया। सरफराज अहमद के पास जो कप्तानी के गुर थे, वो उनसे लोगों को सीखना चाहिए था, जो उनके दौर में थे, जिस तरह बाबर थे या बाकी जो क्रिकेटर्स थे, वो सब लोग एक क्यों सरफराज अहमद की आज तक इज्जत करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि कैसे लेकर चलना है सबको। यहाँ पर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जब आप एयर टूर पर जाते हैं, तो यहाँ पर जो कप्तान होते हैं और कप्तान के साथ जो लोग होते हैं, वो एक गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, बाकी बेचारे जो न्यू कमर्स होते हैं वो मुंह देखते रहते हैं, क्योंकि उनका कोई उधर क्लाइंट नहीं होता। वन पॉइंट मैं बात करना चाहूँगी इस बारे में कि चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होते ही हम बाहर निकल आए थे। नो पाकिस्तानी इन टॉप 5 रन्स गेटर, नो पाकिस्तानी इन टॉप 5 विकेट टेकर, नो पाकिस्तानी इन टॉप 5 सिंगल इंडिविजुअल स्कोरर। तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम बनी है उसमें भी नहीं है कोई। तो हम अपनी पुरानी गलती से जब सीखेंगे नहीं तो आगे क्या देखिए, हम किसी दौर में अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही हम खुशियां मना रहे थे कि 22 साल पहले हम लोग 22 साल के बाद हम लोगों ने सीरीज जीती है, ठीक है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को हराया वनडे में। तो ये चीज़ें फिर आपको देखनी चाहिए कि जब आपका कॉम्बिनेशन सेट है, जो आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आ रहे हो, उनके मुताबिक आपने अचानक जो है वो जब चेंजेस किए हैं, तो उस टाइम पे सब कुछ बिखर जाता है। वो आपका कप्तान भी एक पेज पे नहीं होता, फिर आपके लड़के भी मायूस होते हैं कि यार ये कैसे आ गया, मतलब ये तो बिल्कुल वाकई में बाहर से आया है, एकदम पता ही नहीं लगा कैसे आ गए। तो ये चीज़ें आपकी मैटर करती हैं, नो डाउट। पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त बिल्कुल ख़राब कारकर्दगी ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ख़राब ही कारकर्दगी देंगे। पाकिस्तान की टीम को आज भी आप किसी के साथ जो है वो मैच उनको मौका देंगे तो वो हमेशा डरेगी कि इनका कोई पता नहीं लगता ये कब जीत जाते हैं कब हार जाते हैं। तो जीता हुआ मैच हम लोग नहीं, हाँ अब क्यों हारते हैं, क्योंकि हमारे अपने प्लेयर्स के ऊपर भरोसा नहीं है। बेसिकली आप किसी प्लेयर को उठा के देख लोगे, आप ये नहीं कह सकते कि ये 7 ओवर में हमें 40 रन करके देगा अगर चाहिए हो जीतने के लिए। अब्दुल रज़ाक खड़े होते थे तो हम 150 रन के लिए भी हम लोग मुतमईन होते थे, उन्होंने किए भी हुए। वो जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग खेली थी आखिरी विकेट के ऊपर 114 बनाया था शायद, हाँ, तो वो उधर खड़े थे। तो ये चीज़ें आपको कम से कम अब जो नए लड़के आए हैं, आई होप सो कि वो न्यूजीलैंड में जाके अब्दुल समद भी परफॉर्म करें, हसन नवाज भी परफॉर्म करे, सुफियान जो जिसके हम लोगों ने बहुत तारीफ़ की वो लड़का भी परफॉर्म करे, क्योंकि बहुत अच्छा स्पिनर है। और मुझे वो ज़ाती तौर पर इसलिए पसंद है क्योंकि आपका जब चाइना मैन होता है उसको पढ़ना मुश्किल होता है। जिस तरह आपके जो वरुण चक्रवर्ती थे इंडिया के, आपके वो आपके
उनको वो मिसिंग है आज, जिनके थे ना वो मिसिंग है, वो मिस है, वो रेस्ट पे गई। इंडिया जीता है, उन्होंने खुशी दी हो कि आराम करके नहीं, इंडिया तो जीता है कि ये चाय तो पकड़ लें आप। ये मैं ये इंतजार करता क्या बात की है। लेकिन आपने कादर भाई ये कभी बात स्टार्ट की थी कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो बहुत मिसिंग है हमारी टीम के अंदर। मैं भी परसों तरसों ये इस पर सारे बड़ा तबसरा कर रहे थे। इमामुल हक का एक आपने देखा ही होगा, वो पॉडकास्ट में किसी में बैठे हुए थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि जी बेस्ट कैप्टन आपके मुताबिक अभी तक कौन रहा है और उसकी क्या वजह है। तो बड़ा एक तो अच्छा खासा पहले उन्होंने सोचा कि बेस्ट कैप्टन कौन है हमारा, इस तरह करके। फिर उन्होंने कहा जी मोहम्मद रिजवान। अब वजह क्या बताई उन्होंने कि मोहम्मद रिजवान की क्या, वो दरअसल ना हमें नमाज के लिए सबको इकट्ठा करते हैं और कहीं भी जाएं तो सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जितने भी गैर मुस्लिम है उनको ग्रुप कमरे में आने की, होटल रूम में आने की इजाजत नहीं होती, सबको इस तरह इकट्ठा करते हैं, सुबह सुबह उठाते हैं। और मतलब कोई क्रिकेटिंग के ऊपर बात नहीं, ये नहीं, ये तो क्राइटेरिया है कादिर, ये क्राइटेरिया है। अगर ये हम चीज बंदा पूछे क्रिकेट खेलनी है या मतलब वही ना, अगर इस चीज के लिए मतलब और फील्ड अगर चूज करते तो ज्यादा अच्छी चीज होती। लेकिन क्या हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमारा बेंचमार्क ये एक बेस्ट कैप्टन का उन्होंने डिस्क्रिप्शन ये दी कि मेरे अकॉर्डिंग ये एक बेस्ट कप्तान है क्योंकि ये वो चीजें करता है। नहीं, ये बिल्कुल अगर इस तरह की बात कही है इमाम ने तो वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। ये इस तरह नहीं होता। आपका अपना मज़हब जो है वो अलग है, लेकिन आपकी जो आपका प्रोफेशन है आपने उस पर जवाबदेह होना है, ठीक है। मज़हब पे तो आपने अल्लाह को जवाबदेह होना ही होना है, लेकिन आपका जो प्रोफेशन है जिसकी वजह से आपको डॉलर्स मिलते हैं, डेलीज़ मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको फेम मिलता है, आपने उसको जस्टिफाई करना है। बाबर आजम अगर ओडीआई में परफॉर्म नहीं करेगा, ओडीआई सीरीज़ में, तो एक सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करेगा, 2 में लोग उसको याद करेंगे, 3 में करेंगे, चौथे में भूल जाएंगे। हमेशा क्रिकेटर की वो डिमांड होती है, हर टीम की वो डिमांड होती है जो परफॉर्मेंस देता है। आपके ये जो नाक़िस परफॉर्मेंस है इसका नुकसान प्लेयर्स को भी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी है इनडायरेक्टली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसलिए है क्योंकि आपकी जब टीम हारती है तो आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। कोई स्पॉन्सर जो है वो आप पे बिल्कुल इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने हारना है। अगर आप जीतते रहेंगे, इंडिया के पास क्यों इतना इन्वेस्टर है, क्यों इतने स्पॉन्सर्स हैं? क्योंकि वो जीत रहे हैं। उन्होंने 8 महीने के अंदर 2 टाइटल उठाए हैं आईसीसी के, ठीक है। और रोहित शर्मा वाहिद कप्तान बन जाते जो बिल्कुल कोई एक मैच हारे बगैर, अगर ऑस्ट्रेलिया से वो फाइनल ना हारते और वो तीनों अपने टाइटल उठाते, तो वो वाहिद एक कप्तान थे जिनका रिकॉर्ड टूटना बहुत मुश्किल था कि बिल्कुल उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा। मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती कि लोग भूल जाएंगे। 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच लोग नहीं भूलते हैं। हमने भाई लेजेंड बना दिया, किंग बना दिया। नहीं, हमारी गलती ये है कि हम लोग 1-2 मैचेस के बलबूते पर उसको लेजेंड कर देते हैं। कर दिया ना, अब कोई फायदा नहीं है। लेजेंड का मतलब ये नहीं होता। लेजेंड होते हैं शेन वॉर्न टाइप, वसीम अकरम और बाकी आपके जितने भी प्लेयर्स जो साबिक गुजरे हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं ऑन रिकॉर्ड मानी जाती हैं। ये नहीं होता कि आप जो है ना वो 1-200 कर लो, 300 कर लो, 400 कर लो। 2021-22 में एक सवाल आया है, सुपर चैंप है हमारे जो अक्सर देखते हैं, वो कहते हैं कादर भाई से ये पूछो कि अगर इस सीरीज में भी बाबर और रिजवान एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरते तो क्या T20 में उनकी जगह बनती है या नहीं? अगर इस सीरीज न्यूजीलैंड के बाद भी दे फेल टू इम्प्रेस। नहीं, T20 में तो वो है नहीं है, T20 स्क्वाड में तो दोनों नहीं है, ठीक है। आपके ओडीआईज में हारिस रऊफ और शाहीन नहीं है, तो 2 को इधर से T20 से ड्रॉप किया गया है, 2 को ओडीआई से ड्रॉप किया गया है। तो बाबर रिजवान अगर ओडीआईज में परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, मतलब उनकी अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं आती है, तो फिर आई एम श्योर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कहेगा डोमेस्टिक में आओ। रोहित शर्मा और विराट कोहली परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, याद है आपको? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद उनको भेजा गया कि आप लोग जाएं जनाब, वहाँ जाएं, डोमेस्टिक खेलें। वो डोमेस्टिक खेल रहे थे, याद है आपको? बिल्कुल, अभी आउट भी होते इसमें। हाँ जी। उसके बाद उनका क्या फ़ायदा हुआ कि वो जब आए टीम में ट्रॉफी जितवा गए, चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवा गए। विराट जो रन्स नहीं कर रहा था, आउट हो रहा था, वो आपके खिलाफ 100 कर गया, अगलों के खिलाफ भी रन्स कर गया, क्रूशल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रन्स कर गया। तो बड़ा जो प्लेयर होता है उसकी हद तक में कोई इज्जत में उसका फ़र्क नहीं आता अगर वो डोमेस्टिक खेलेगा। तो मेरा एक सवाल है जी जी, अभी यहाँ पे सारे कैप्टन्स की बात हो रही थी और हमने देखा है कि मतलब बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर था, जब उसको कैप्टनसी मिली एक प्रेशर हुआ रिजवान के ऊपर भी। तो सलमान अली आगा नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ज़्यादा क्रूशल मोमेंट्स पर उसने सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताए। कैप्टनसी का एक प्रेशर उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि देखिए कैप्टनसी का एक प्रेशर आता है, ठीक है,
लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर वो इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? 100% करता है। और अगर आप फ्री माइंड के साथ जाते हो अंदर, प्रेशर फ्री हो के, अगर आपको मैनेजमेंट का ट्रस्ट आपके ऊपर है, अगर उनकी बैक आपके ऊपर है, आपका चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैक आपके साथ है, तो फिर आपको टेंशन ये लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इस सीरीज़ के बाद रिमूव हो जाना। फिर आपको अंदर अपना 100% देना चाहिए और कप्तान को ज़रूर इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी प्लेइंग 11 अपनी मर्ज़ी की ले, क्योंकि ग्राउंड में उसने लेके जाना है। उसको पता है कि उसका कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या उसको लेके जाना चाहिए। वो एक पपेट की तरह नहीं होना चाहिए, वो उसको एक वाकई नॉर्मल इंसान की तरह अंदर रहना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग जो है वो 10 खिलाड़ियों से ज़्यादा चलना चाहिए, तभी वो कप्तान कहलाएगा। क्योंकि आप जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, MS धोनी, सरफराज अहमद, रोहित शर्मा, ये लोग क्यों इनको लोग याद करते हैं कप्तानी के हवाले से? ये 10 लोग जो अंदर होते हैं खिलाड़ी, उनके अलावा सोचते हैं, ठीक है। ये इन्होंने उस ओवर का नहीं सोचना होता, इन्होंने आगे 3-4 ओवर एक्स्ट्रा सोचना होता है कि अगर हमें इस ओवर में 10-15 स्कोर आ गए तो अगला ओवर कौन आएगा। कंडीशन आपकी T20 में आपके ओवर बाय ओवर चेंज होती है। आपकी ODIs में तो आपको टेस्ट की तरह आपको पता है कि अगर इसको मार पड़ भी गई अगला ओवर फिर कराएंगे, 3-4 चेक कर लेंगे। तो T20 में आपके पास मार्जिन नहीं होता। T20 में आपके पास इसलिए मार्जिन नहीं होता क्योंकि आपके पास जो है वो पहले 6 ओवर तो कुटकुटाइए के होते हैं जो पावर प्ले के होते हैं। उसमें आपने फील्ड ऐसी सेट करनी होती है जिसमें आपको बॉलर्स को भी बताना होता है, और खासतौर पर अगर बॉलर समझदार होगा वो भी अपनी फील्ड प्लेसमेंट कप्तान के थ्रू लेगा कि वो उसको बताएगा कि जनाब मुझे अगर मैंने स्लो इसको करना है कटर तो इसको ये ऊपर चढ़ा सकता है, या शॉर्ट फाइन लेग चाहिए, थर्ड मैन बाहर चाहिए। तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। कप्तान को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जहनी तौर पे, मतलब वो प्रेशर नहीं लेना चाहिए। वो हमारे लोग उसको जो है ना वो होता ही है, प्रेशर लेना तो गलती से एक रात पहले सोशल मीडिया नहीं होता ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा डरपोक प्ले करते हैं, ठीक है। वो जब आपके अंदर जब जिगरा होगा ना सही, तो आप कहेंगे यार ठीक है शिकस्त होती रहती है लेकिन लड़के खेलो। ये वाला जो खौफ है ना हारने वाला, जब आप हार का खौफ अपने माइंड में रखेंगे ना तो शिकस्त आपका मुकद्दर बनेगी। जब आप सोचेंगे ही नहीं हार का, आप सोचेंगे कि मैंने जीतना है बस, तो फिर आपको पता नहीं लगता कि कहाँ कहाँ से मदद होती है, और फिर वो आपके प्लेयर्स भी जान मारते हैं जब आप उनको मोटिवेट करते हैं, उनका मोराल बुलंद करते हैं। आपका ही मुंह लड़का होगा ग्राउंड में, तो उन्होंने बाकियों ने देना, कप्तान ते आंदा नहीं पे साडे कोल यार, इन्होंने की करना है। लेकिन कादिर आपको क्या लगता है कि T20 में अब ना बाबर है ना रिजवान है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को भी चांस दिया, ओपनिंग कौन कर सकता है? ओपनिंग हसन नवाज होगा और उसके साथ साथ हारिस होगा, आई थिंक सो, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज, ये ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन पे सलमान अली आगा होगा। तो अब उसके बाद क्या कम्बिनेशन आता है वो तो अब पहले प्लेइंग 11 देख के पता लगेगा कि उसके बाद क्या चेंजेस आती हैं। अच्छा, अभी हमारे कोच, बैटिंग कोच यूसुफ साहब और दस्तबरदार हो गए, उनकी बेटी की आई थिंक सो तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा, तो वो नहीं जा रहे पाकिस्तान टीम के साथ। आज उन्होंने वैसे जाना था आज टीम के साथ, लेकिन वो उनकी बेटी, लेकिन वो आगे तो रहेंगे ना, कंटिन्यू करेंगे अपनी इस चीज़ को? हाँ, अभी तो फिलहाल उनका नहीं है कि अभी उन्होंने इस टूर से ही उन्होंने कहा है कि जी मैं नहीं जा रहा। अच्छा, लेकिन स्टिल डू यू थिंक कि हमारा सबसे मेजर प्रॉब्लम, आपने भी ये कहा है कि सारा, कि हमारा ऐसा है कि बेखौफ होकर नहीं खेलते और हिटिंग की, स्ट्रॉन्ग हिटर्स की ज़रूरत है। यूसुफ साहब पहले भी मुझे लगता है कर चुके हैं टीम के साथ काम, मुझे नहीं पता कि उनके टाइम में कितना सक्सेसफुल रहे थे उनके टाइम में जब वो सकलैन मुश्ताक हेड कोच थे, उनके टाइम में हम लोग T20 का फाइनल भी खेले हुए हैं और सेमीफाइनल भी खेले हुए हैं। उनके दौर में हम लोग अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहे, मतलब हम ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप था उसका फाइनल खेले थे, तब भी यूसुफ बैटिंग कोच थे, मैथ्यू हेडन मेंटोर, बैटिंग अच्छी थी तब हमारी, अपनी बैटिंग की वजह से पहुंचे थे। तब ऑब्वियसली बैटिंग आपका देखें ना, आप जब आपके पास, क्योंकि उन टाइम से हमारे बॉलर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तब उस टाइम पे अगर आप देखें तो उस टाइम पे आपके पास बॉलिंग में शाहीन भी परफॉर्म कर रहा था, हारिस भी था, नसीम भी था, परफॉर्मेंस दे रहा था। दुबई में नसीम शाह अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। फिर उसके बाद आपका एक शाहनवाज धानी आई थिंक आया था, वसीम जूनियर भी था। तो आपके बैट्समैन में से 152 वाला उसमें एक बड़ा मैच है इंडिया के खिलाफ, ठीक है। फिर उसके बाद एक दफ़ा हमने और उनको हराया हुआ एशिया कप में तो या वर्ल्ड कप में, तो वो हम लोगों की परफॉर्मेंस बैटिंग के लिहाज से बेहतर थी। 2021-22 में जो हम लोगों ने पाकिस्तान ने अरूज देखा है बैटिंग में, वो इनकी ही परफॉर्मेंस, बाबर, रिजवान की और बाकी जो प्लेयर्स हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस 2021-22 में आई हैं।
उसके बाद से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। 23 इनका फ्लॉप गया, 24 इनका फ्लॉप गया, 25 का शुरुआत ही फ्लॉप गई। तो ये चीज़ें नहीं, तो देखें आपके जब मेजर प्लेयर जो होते हैं ना, प्रीमियम प्लेयर, जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते ना, तो फिर नीचे वालों का भी जो है ना ऑब्वियसली उनके ऊपर भी प्रेशर आता है। आपके पास 2021-22 में आपको कई मैचेस आपके मुख्तलिफ प्लेयर्स ने जितवाए, जिसमें नवाज़ ने आपको बैटिंग करके दी इंडिया के खिलाफ, वो आपने मैच जीता। आसिफ अली ने आपको मैच जितवाए, याद है आपको अफगानिस्तान के खिलाफ, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जिन्होंने बैटिंग की एंड पे आके बड़ी। हाँ, फिर उसके बाद आपको नसीम शाह ने बैटिंग करके दी, 2 छक्के मारे एंड वाले, फजल हक फरूकी को आई थिंक मारे थे, तो वो शारजा में। तो वो आपको मुख्तलिफ प्लेयर्स आपको फिर आपको इनपुट देते हैं। आप इंडिविजुअल तौर पर नहीं लेके जा सकते टीम को। हर कोई विराट कोहली की तरह, हर कोई एक बड़े प्लेयर की तरह नहीं होता जो आपको वो पूरा ग्राफ अपने जहन में रखे और उसको आराम आराम से लेकर चले। 2022 जो वर्ल्ड कप था उसमें भी हमें जो शिकस्त हुई वो हारिस रऊफ को जो उन्होंने किए छक्के मारे, तो वो भी मेरा ख्याल है कि वो विराट कोहली जैसा ही प्लेयर कर सकता था, अदरवाइज वो और कोई प्लेयर होता है। कादिर, यहाँ पे हमारे एक एपी शो हैं कोई व्यूअर, उनका भी क्वेश्चन है कि हाइब्रिड मॉडल जो होता है, डू यू थिंक कि फर्दर जितने भी टूर्नामेंट आते हैं ड्रॉप कर देना चाहिए? बिकॉज एज कम्पेयर टू द चैंपियंस ट्रॉफी, हाउ कम वन कंट्री नेवर विजिटेड अनदर कंट्री और बाकी तमाम कंट्रीज मूव सिटीज उन्हें कहेंगे अब क्यों अब करना चाहिए कैंसिल हाइब्रिड मॉडल? एक कंट्री को बेनिफिट क्यों मिले भाई? एक कंट्री को बेनिफिट का क्या मतलब है? इंडिया को नहीं मिला, इंडिया को मिला, इंडिया को मिला, अब पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। फिर ज्यादती होती है ना बाकियों के क्या साथ? ज्यादती? किसके साथ? मतलब बाकी सारी कंट्रीज बाकियों को बाकी एहतजाज करें, क्यों माने? आईसीसी का आप सारे कह रहे हैं कि नहीं, देखें आईसीसी का जब बोर्ड मीटिंग बैठी, जब उनके सामने डिसीजन हुआ कि ये फ्यूजन फार्मूले का कि इंडिया जो है वो दुबई खेलेगा और पाकिस्तान, तो सारों के सामने हुई। अगर किसी को एतराज तो जब वो राजी नहीं हो रहे थे आने के लिए, फिर तो मानना ही था ना। तो राजी नहीं हो रहे थे तो बाकी क्रिकेट बोर्ड इशू करते कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, दुबई इंडिया क्यों रहे वहां पर। सब एग्री किए हैं ना, क्योंकि सबके प्लेयर्स खेलते हैं आईपीएल में, उनको उनकी भी मजबूरी है। अब न्यूजीलैंड के कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल की वजह से नहीं जा रहे, वो सीरीज के लिए स्क्वाड में नहीं शामिल हुए, ठीक है। मिचेल सैंटनर को हटा के उन्होंने ब्रेसवेल को कप्तान बना दिया। तो वो ये चीज़ें फिर आपकी ये भी आईपीएल की भी मैटर करती हैं, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी, आप माने या ना माने हम लोग, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है इस टाइम पर। वो पैसा जितना देती है वो शायद पूरी दुनिया जो है वो इकट्ठी करके भी नहीं इतना पैसा दे सकती जितना वो आईपीएल दे देती है। तो इसलिए ये चीज़ें 100% मैटर करती हैं, आईपीएल वाली टाइप की भी कुछ कंडीशन। लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि अब वो सियाना है, वो उनका सवाल जो है वो सियानेपन का मैं समझ गया हूँ। वो कह रहे हैं कि जनाब हाइब्रिड मॉडल जो है वो अब कैंसिल क्यों नहीं कर देते? अच्छा, अपना गुजर गया ना टाइम चैंपियंस ट्रॉफी का, इंडिया ने खेल लिया, तो कह रहे हैं अब आपकी दफ़ा जो है ना वो हमने 2026 में जो कराना ही है, एशिया कप करवाना है, तो उसके लिए कैंसिल कर दें। उसके लिए आप इंडिया के मैचेस होने ही हमारे श्रीलंका में, और वो भी मैं वही कह रहा हूँ ना, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई अगर मैं वो उनका कहने का मतलब यही था कि आप लोग कैंसिल करवाएं, आप भी इंडिया में आके खेलें। हाँ, लेकिन ये वाली चीज़ देखें कितनी खौफनाक है। 29 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान होस्ट है, और पाकिस्तान का एक नुमाइंदा क्लोजिंग सेरेमनी में नहीं था, ठीक है। ये आईसीसी का दौरा में आ रहा है। नहीं, आई हर्ड के कोई डायरेक्टर थे, नहीं, मैं आपको बताता हूं कि तबीयत खराब, वो गई, तबीयत उनकी खराब थी। सुमैर अहमद सैयद साहब की तो नहीं थी? वो सुमैर अहमद सैयद हैं, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और वो टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं, सेकंड इन कमांड, मतलब मोहसिन जी टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं। ओके, मोहसिन नकवी टूर्नामेंट डायरेक्टर नहीं है, सुमैर अहमद सैयद जो है वो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे। तो एशिया कप में आपको याद होगा जब हम उधर थे, श्रीलंका थे, तब भी होस्ट पाकिस्तान था एशिया कप में। तब जब उधर फाइनल हुआ तो सलमान नसीर वहां पर मौजूद थे, क्योंकि वो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे। अब टूर्नामेंट डायरेक्टर को आप क्लोजिंग सेरेमनी में ना बुलाओ यार, कितनी बुरी बात है। मतलब ये बुगज और ये नफरत जो है वो दिलों से नहीं निकल सकती इनके। ये वैसे इस तरह की चीजें हो जाती है। आप देखिए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी एलन बॉर्डर थे, सुनील गवास्कर को इस बार नहीं बुलाया था उन्होंने क्लोजिंग पे, उस पे सुनील गवास्कर बस वो उन्होंने बदला लिया ऑस्ट्रेलिया का, तो हमारा क्या कसूर है भाई, हम लोग तो होस्ट थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो चाहिए कि उनके ऊपर मुकदमा करे आईसीसी के ऊपर कि भाई तुम लोगों का ये क्या तरीकाकार है। पहले आप लोगों ने लाहौर में इंडिया का तराना बजाया, ना उनका मैच, ना कुछ ना गच, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो
और यहाँ पर आप कहें जी डीजे से गलती से चल गया है। गलती दुबई में नहीं होती पाकिस्तान की, या गलती इंडिया के शहरों में नहीं होती। हो गई थी छोटी सी गलती, मैं उधर ही आप उधर ही थी, ऐसी है ना। तो ये क्यों गलती हुई भाई, आपके साथ ही था डीजे। टेक्निकल इश्यूज टेक्निकल इश्यूज नहीं थे। जो यूएसबी दी जाती है ना, उसमें पूरा प्लान होता है, उसमें पूरा रनडाउन सेट होता है। स्क्रिप्टेड था 100% स्क्रिप्टेड, Never. 100% स्क्रिप्टेड No, था। it's not. अच्छा, उसके बाद चलें छोड़ें, ये तो स्क्रिप्टेड नहीं था। आप ये बताएं कि जो उधर डिजिटल पे जो लोगो चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी का, उससे पाकिस्तान का पहला जो इंडिया का मैच था बांग्लादेश के साथ, उसमें पाकिस्तान का नाम क्यों रिमूव किया गया? फॉर वन डे, सिर्फ एक मैच में हुआ था ना। एक मैच की बात नहीं है, आपने 100 ओवर पाकिस्तान का नाम नहीं चलाया जो होस्ट है, उसके बाद आप कह रहे हो जी गलती हो गई है। ये कैसी गलती है भाई, जो आपके बाकी 10-15 मैचेस में नहीं हुई और एक मैच में होनी थी? ठीक है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एहतजाज किया, लेटर लिखा कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही भाई, आप कह रही हैं कि ये हो जाती है टेक्निकल। ये टेक्निकल इशू बाद में क्यों नहीं हुआ, मुझे ये बताएं। बाद में कब? ये सब कुछ रन डाउन आता है, स्क्रिप्टेड आता है, ये सब कुछ रन डाउन आती है, आपको पूरा यूएसबी में बताया जाता है, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। जो डीजे होता है ये पूरा टेंडर होता है, ये डीजे मुंह चुक के नहीं आ जाता वहाँ पे ग्राउंड में, इसका पूरा बाकायदा तौर पर टेंडर होता है। जिस कंपनी ने टेंडर जीता होता है ये वही आते हैं, फिर उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है। कादर भाई ये सारी चीजें कोई क्यों प्लान करेगा? इससे सर कर रहे हैं ना, बेस्ट टीम है वो जीत रहे हैं सारा यार। आपको बेसिकली टीज करना है, आपके मुल्क में इंडिया का तराना चल जाएगा, आपको तो और आपको इससे ज्यादा तंग करने की क्या जरूरत है? मुझे ये बताएं आज तक ये ब्रॉडकास्टर हैं, ये चलो डीजे है, टेक्निकल फॉल्ट हो गया भाई, पूरी दुनिया में टेक्निकल फॉल्ट क्यों नहीं होते? इंडिया में जो डीजे है आज तक उसका जो है वो पाकिस्तान का तराना कोई नहीं लगा, बताएं क्यों नहीं चला? क्योंकि उनके पास रनडाउन होता है भाई, उनको सारा एक्सप्लेन किया गया होता है। आपका मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आप आईसीसी में थी वहां पर, मैं समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल साथ थे डीजे के। मैं बिल्कुल साथ ही, पिक्चर दिखा देती, मैं साथ ही खड़ी हुई। हाँ साथ थी, मैं आपको देख रहा था दूर से। आप मुझे बताएं कैसे हुई गलती है? It was a mistake. नहीं। It was a technical mistake. कैसे हो सकती है राबिया? इतना पैनिक हुआ था इस बात के बाद, इस सीन के बाद बहुत पैनिक हुआ था। कितने सेकंड चला था पता है आपको? 4 से 5 सेकंड मैक्सिमम। यस, ऐसे ही है। 4 से 5 सेकंड का मतलब पता क्या है कि पूरी दुनिया ने देख लिया। यस, इट वेंट वायरल, पता है हमें। हो गया हाँ। 4-5 सेकंड पागल सी, उन्हें पॉज का बटन नहीं लगा उससे 4-5 सेकंड होता रहा। बताइए, मैं पूरी स्टोरी मैंने सुनाई है इनको। क्या कुछ सुनाए? मैं अब यहाँ पे कैसे सुनाए ना, सुनाए, अब तो खत्म हो गया ना काम। वैसे सुनाए, पता लगना चाहिए ना लोगों को क्या है। जब गलती हुई ना तो एवरीवन गॉट लाइक पैनिक्ड। ऑब्वियसली हम भी थे वहां पर, डायरेक्टर थे हमारे, सब थे। गलती हुई है एंड ही वाज लाइक ओ माय गॉड क्या हो गया। द मिनट इट हैपेंड, जैसे आपने बात की 3-4 सेकंड का गैप था, उसके बाद फौरन पोज किया एंड देन शफल हुए एंड देन दे प्लेड द ओरिजिनल वन। सो इट वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। इट्स नॉट दैट कि मैं करके आई हूं तो मैं साइड ले रही हूं। मैं नहीं मानता, इट्स जस्ट दैट कि आई वाज देयर और मैंने देखा है। मैं नहीं मानता। वो डीजे का ताल्लुक कहां से? आप दूर खड़े, अब बहुत दूर खड़े थे। वो उसका मैंने सुना तो है ना, वो कराची से था। हैं? सुना तो होगा, सबने सुना डेफिनेटली, पूरी दुनिया ने सुना है। आपका मजाक बना है पूरी दुनिया में भाई। लेकिन कादर भाई लगता है मजाक इस वजह से नहीं ज्यादा बना, ज्यादा इस वजह से बना कि जिस तरह की हमारी कारकर्दगी रही है। ये सब कुछ परफॉर्म अच्छा करते हैं। एग्जैक्टली। देखें एक तरफ तो ये आईसीसी की जो रंगबाजियां थी वो तो आपके सामने रखी हैं, जो इधर रंगबाजियां जो साइंसदानों ने की हैं हमारे साथ, जो पाकिस्तान टीम के साथ की हैं, वो भी अल्लाह माफ करे, बस बंदा क्या कह सकता है। जो रिजल्ट्स आए, जो चीजें आई, हम लोग इनको डिफेंड कर मार। अभी आपने कहा था कि उनके 1-2 प्लेयर्स हैं जो आईपीएल की टीम में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर अभी फिर वो ठप्पा लगने वाला है? अगर 7 प्लेयर्स हैं, यानी कि अभी फिर वो ठप्पा लगेगा कि जीत भी गए हम तो एक न्यूजीलैंड की अभी उनकी साइड अच्छी है, अभी उनकी साइड जो है वो अच्छी है, वो ऐसा कोई मसला नहीं। 6-7 प्लेयर अगर उनके आईपीएल में 6-7 प्लेयर मेजर जो हैं उनके गए हैं, और वही बात आती है कि जीत भी गए तो देयर बी लाइक यार ये तो टीम से जीते हैं, अच्छी टीम से नहीं जीते। उनके तीसरे चौथे 5वें मैच में अवेलेबल होंगे। फिलिप्स आई डोंट थिंक सो, मेरे पास स्क्वाड है, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि ये हमारे ऊपर, तुम देखो ऑस्ट्रेलिया का भी टूर हुआ था, साउथ अफ्रीका के भी हुआ, तो उस पर अच्छा परफॉर्म किया भी, तो हमारे ऊपर ठप्पा ये लग गया था कि वो बी टीम से किया था या उनके मेन, जो कि एक तरह से सही बात है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनली आए हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए, तो देखो सब किस तरह से सबकी परफॉर्मेंस सामने आ गई। क्योंकि देखो लगातार हम लोग जो है एक ही टीम से हारते हैं 3 दफा, ट्राई नेशन के ओपनिंग मैच में, फिर सेकंड टाइम, फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी में।
आगे भी यही होना है, टेंशन इस वो बात तो की पता है हारना तुमने है ही। यानी कि इस चीज से हम इतने वेल इक्विप्ड हो चुके हैं, हमें इतनी इस चीज नहीं, की फिलिप्स अब नहीं है। जीतेंगे तो हमें देखिए ज्यादा फिलिप्स भी नहीं शौक है, यानी कि 3 विकेट तो हमारी यहीं पे बच गई। ब्रेसवेल हैं, फिन एलन हैं, मार्क चैपमैन हैं, जैकब डफी हैं, फॉक्स हैं, मिचेल है, मैट हेनरी है, जेमिसन है, मिचेल है, जिमी नेशम है, ओरोके है, रॉबिन्सन है, बेन शेयर्स है, टिम सेफर्ड और ऐश सोदी। कहते भाई ये चीज़ ऐसी होती नहीं कि आपका जब किस तरह बायलैटरल सीरीज किसी के साथ कर रहे हो तो फिर आपको हम अगर अपने बेस्ट प्लेयर्स भेज रहे हैं कंपटीशन करने के लिए भेज रहे हैं तो आपको भी अपनी ये A तो team अब थोड़ी बात है ये वो तो अब B उनके बोर्ड की है ना कि उन्होंने उनको एनओसी क्यों दिया आईपीएल के लिए। होता ये है कि पूरी दुनिया में आपके लिए पहले नेशनल ड्यूटी होती है, फिर आपकी अदर जो कमिटमेंट्स जैसे ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने शायद ऑस्ट्रेलिया छोड़ा ने, था हाँ इंग्लैंड वाले जो है, अब वो देखे इंग्लैंड वालों ने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने, तो वो नहीं अपनी बख्शिश देते कि आप जो है वो नेशनल अपनी कमिटमेंट छोड़ें और बाकी लीग्स खेलने चले जाएं। तो उनको तो उनका ये तो अगर process ऑस्ट्रेलिया है। का टूर होता न्यूजीलैंड का, डू यू थिंक कि फिर क्या होना था? फिर भी उन्होंने आईपीएल के लिए ही जाना था। अगर नहीं, इस मेरा तरह नहीं से ख्याल। अगर तो पाकिस्तान के अलावा कोई टीम होती। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उन्होंने उसी तरह ही रखना था और अपनी वो नेशनल ड्यूटी को प्रेफरेंस करते हैं, इसीलिए तो वो टीमें बनी हुई हैं भाई। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पे हैरानगी है मुझे कि उन्होंने 6 खिलाड़ियों को एनओसी दे दी है। 6 से 7 खिलाड़ी हैं जो आईपीएल खेलने जा रहे हैं। ओके। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन अभी तक वो भी टीम तगड़ी है जो अभी उन्होंने स्क्वाड ये मुझे वही बात याद आ गई सुनील गावस्कर की कि उन्होंने कहा कि हमारी बी साइड भी जो है पाकिस्तान की ए साइड को वो भी हराएगी कि पता नहीं टफ कंपटीशन दे देगी। और मुझे नजर नहीं आया क्योंकि उनकी बी साइड में भी अगर आप देखें तो कौन कौन आ जाएंगे, वही ये लड़के हैं जो अभी आप देखें। आप जब हारते हैं ना उस टाइम पे फिर बहुत सी आप पे बातें शुरू हो जाती हैं। उस टाइम पे फिर आपको गली मोहल्ले की क्रिकेट से आपको तरजीह देना शुरू कर देते हैं कि आप उनसे भी हार सकते हैं। तो जब आप जीतते हैं तो उस टाइम पे आपकी बल्ले बल्ले होती है। ये एक फैक्ट है कि आप जब हारना शुरू होते हैं उस टाइम पे फिर जो है वो गीदड़ गुदड़ इधर से उठ जाते हैं, तनकीद कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन आपको कोई इतना लो लेवल पे नहीं करना चाहिए। किसी मुल्क को आप कहें कि जी आपकी 3rd क्लास टीम से या B क्लास टीम से आपको करवा देंगे, ऐसी बात नहीं होती है। तो खैर अच्छा कादिर, एक बात जहन में आ रही थी, अब स्टेडियम्स का क्या करना है? स्टेडियम में जुम्मे की नमाज कराया करें, हाँ यही हो सकता है, जड़ से उखाड़ के हमने तरावियां करवाया करें, कि भाई टूर्नामेंट है, पाकिस्तान खेलेगा, फाइनल में जाएगा, ईद की नमाज भी कराएंगे उधर यही है बोल सकते नए स्टेडियम में। जिसने नहीं देखा बेचारे ने, चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट नहीं थी, वो ईद की नमाज पढ़ ले बात है। यही या फिर पीएसएल अब रह गया हमारे पास। हाँ पीएसएल तो राइट आफ्टर रमजान आ रहा है। हाँ जी पीएसएल होगा एंड इस बार क्लैश हो रहा है शायद आईपीएल का एग्जैक्टली, क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से, वरना पीएसएल पहले हो जाए। पीएसएल इस सीजन में हो रहा होना था अभी तक। तो देखिए अब क्या बनता है पीएसएल, लेकिन पीएसएल की रौनक अलग होती है, वो जरा उसकी वाइब अलग है। और वो भी और होगा गर्मी में शदीद जी। लाहौर में सबसे ज्यादा लाहौर में ज़्यादा मैचेस हैं, कराची में सबसे कम रखे हैं। वो इसलिए रखे हैं कि उधर आवाम आती नहीं है। मैंने तो देखी है वो, आपने जो देखी है चैंपियंस ट्रॉफी की वाइब अलग थी। ट्रॉफी की वजह से पीएसएल में या आपकी दूसरी सीरीज जो होंगी उसमें आपका नहीं आती है आवाम उधर, पता नहीं क्यों। बट लाहौर का क्राउड कादिर लाहौर ही बड़े वेले, एक और बहुत आपने खुद अच्छा देखा है होगा, जबरदस्त था। इनिशिएटिव लिया है वो, जो मेरे ख्याल से क्वेटा या पेशावर के उन्होंने उसमें पेशावर वाला वहाँ पर हो रहा है और एग्जीबिशन मैच होगा पेशावर के स्टेडियम में, अरबाब न्याज स्टेडियम जो उनका नया बना है उसमें। तो ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाह रहा है कि पेशावर में, पहले कुछ फ्रेंचाइजीज चाह रही थी कि वहाँ पर जो है वो टूर्नामेंट के मैचेस भी हों, बट कुछ थोड़ी सी रीजंस थी जिसकी वजह से नहीं हो रहा। और एक जिस तरह क्वेटा में करवाया था एग्जीबिशन मैच, तो इस तरह पेशावर में भी अब जो है वो एग्जीबिशन मैच होगा इंशाल्लाह ताला। बट वही चीज़ें हैं ना कि आपके हमेशा से जो एक आध आपके गद्दे होते हैं, आपकी वो मछली वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो आपको वो सबसे पहले एहतसाब उन लोगों का करना चाहिए जो आपके हमेशा से दुश्मन बने रहे हैं और आपको गलत मशवरे दे रहे हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। और बाकी रही बात पाकिस्तान क्रिकेट की, तो राबिया ठीक कर देगी इंशाल्लाह। अच्छा कादिर, ये सवाल चेक करें, आमिर खान ने कोई पूछ रहे हैं, कादिर भाई जब नहीं सॉरी मेरे से मिसप्लेस हो गया, मैं एक दे देता हूँ यार। वैसे मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर ने 5:15 बजे खबर डाली कि मोहम्मद यूसुफ नहीं जा रहे। अभी जो है वो एक खबर नहीं आई है जनाब उधर से ही,
तो उनकी बेटी की तबीयत ठीक है, वो जा रहे हैं। अभी चलो दैट्स गुड, दैट्स अ गुड थिंग। चले अच्छी बात है, माशाल्लाह जा रहे हैं, लेकिन क्या किस बात 3 घंटे में ये बेहतर हो गया सब कुछ। अल्लाह जिंदगी से अल्लाह पाक से बेटी को बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हाँ उन्होंने पहले कहा था कि जी वो दस्तबरदार हो गए हैं दौरान न्यूजीलैंड से। अब उनके आया है ताज़ा तरीन खबर कि अपनी बेटी की सेहत बेहतर होने पर क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मोहम्मद यूसुफ ने दस्तयाबी जाहिर कर दी। मोहम्मद यूसुफ अब पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे। मोहम्मद यूसुफ बेटी की तबीयत ख़राब होने पर टीम के साथ जाने पर शशोपंज में थे। डॉक्टर्स का कहना है कि बेटी की तबीयत अब बेहतर है, लिहाजा मैं टीम के साथ जा रहा हूँ। मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, अब ये बैटिंग कोच जब इस तरह के आते हैं कादर भाई, तो प्रोसेस क्या होता है? मतलब कि जैसे यूसुफ साहब आए हैं एंड ही इज़ टॉकिंग टू अ बैट्समैन लाइक बाबर, जो कि अपने आप में भी एक अच्छा खासा बड़ा स्टार है, सुनने को मिलता है, मतलब इनके सबके एटीट्यूड भी होते हैं अच्छे खासे। इसी वजह से ज़्यादातर कोचेस मैंने देखे हमारे यहाँ पे नहीं चलते, वो कहते हैं हर कोई अपना ही स्टार बना हुआ है, क्या इनको समझाएं। तो क्या एटीट्यूड क्या होता है अप्रोच करने का, कि अगर बाबर ऐसा जिसकी फॉर्म बहुत बुरी जा रही है, रिजवान की बैटिंग बहुत गलत जा रही है, तो वो उसको क्या सिर्फ मोटिवेशन तक ही वो आके उसको बताएंगे? क्या वो उसको सिर्फ टिप्स ही देंगे? क्या वो उसको बाकायदा उसकी टेक्निक, क्योंकि टेक्निक चेंज करना तो मुश्किल ही होता होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो आप इतने टाइम से खेलो, वो क्या वेयर डज ही स्टार्ट फ्रॉम? क्या वो एक कन्वर्सेशनल गाइडेंस होती है जो हमारे बैटिंग कोच की है एक सीनियर प्लेयर को, जो कि जिसका सो कॉल्ड एक बुरा पीरियड चल रहा है, बुरा टाइम चल रहा है, जो अपने आप को उस तरह से नहीं लेके आ पा रहा है सीधे टाइम पे, तो वो उसको किस तरह से करते हैं बेहतर एक? और दूसरा ये इसी के अंदर कि अगर एक प्लेयर है, जैसे ऑब्वियसली बाबर इतना बड़ा प्लेयर है और उसको कोई टिप्स वगैरह दे रहे हैं, तो क्या वो इस माइंडसेट में होते हैं कि वो वहाँ से कुछ ग्रैब कर सके? वरना एक वो ह्यूमन साइकी के मैं का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो हमारे प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा है, तो ग्रैब कर सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो जब कोचिंग कर रहे थे तो मेरी लड़कों से बात होती रही थी। उससे पहले जो बैटिंग कोच थे वो कहते थे कि जनाब ये हमारी टेक्निक चेंज करवा रहे हैं, या मिसबा भाई थे वो टेक्निक चेंज करवा रहे थे, अब हम कैसे करें, अपना भी भूल गए हैं। वो कहते नहीं कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो यूसुफ भाई ये थे कि उनकी टेक्निक के ऊपर उनका कोई अमल दखल नहीं था, अलबत्ता जो उनकी टेक्निकल चीज़ें ख़राब हो रही थी उनको बेहतर करवाने में मदद दे रहे थे। आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप देखते हैं, आप अपने तजर्बे से देखते हैं कि उसकी टांग ज़्यादा बाहर निकल रही है, या उसका वो लेग साइड पे क्यों बीट हो रहा है, ऑफ स्टम्प पे क्यों बीट हो रहा है, उसकी वहाँ पर पक्की करवाते हैं। तो ये चीज़ें फिर बैटिंग कोच का काम होता है कि वो मॉनिटर करे प्लेयर को, अगर वो जिस जगह पे लैग कर रहा है वो उस जगह पर उसको वो स्ट्रेंथ बनाए। अगर वसीम अकरम और बाकी जो बैटर थे, मतलब वो देखा जा सकता था कि एक प्लेयर थे वो मुसलसल नाकाम हो रहे थे ऑन साइड पे, तो वसीम अकरम ने फिर उनको प्रैक्टिस करवाई थी ऑन साइड की, और वो ऑन साइड पे इतने पक्के हो गए थे कि अगले दफ़ा जब वो टीम वाले आए प्लेयर तो उन्होंने उठा के मारे बाहर। तो यही चीज़ होती है, आपको थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत होती है और आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। हमारे प्लेयर जो अनफॉर्चुनेटली जब कॉलर उठा लेते हैं तो वो फिर बंदे को बंदा नहीं समझते, और वो फिर किसी कोच को कोच नहीं समझते, वो किसी कोच की बात भी नहीं सुनते। तो बाबर आजम को कई मरतबा कोचेस ने समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो आई डोंट थिंक सो कि वो उनकी मेरे ख्याल में बात सुनते होंगे। पॉइंट है, कोचेस क्या बात कर रहे हैं, कोचेस ट्रेनर्स, जब हमारे कोचेस ही कंपैरिजन करने लग जाएंगे हमारे प्लेयर्स का बाहर के प्लेयर्स के साथ, सो हाउ कम वो माइंडसेट कैसे आएगा कि हमने सीखना? असल मसला ये है कि जो टीवी पे बैठ के जब आप बोलते हैं प्लेयरों के खिलाफ और ना चाहते हुए भी कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद आपको रोल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मिल जाता है, तो वो भी प्लेयर फिर याद रखता है। एग्जैक्टली वो केड़ फिर उसके जहन में होती है कि यार ये तो हमें उड़ाता रहा है और ये अब हमारा कोच बन गया। तो ये चीज़ें सबसे पहले ख़त्म करनी चाहिए। थोड़े से SOPs होने चाहिए जो कि लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए अपने प्लेयर जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको थोड़े से एथिक्स समझाए कि या आपने प्लेयर्स के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे नहीं बोलना, या आप भी खुद भी प्लेयर रह चुके हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इसकी लिमिट के अंदर रह के बोलें, तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें, पर्सनल ज़ाती तौर पर उनके ऊपर ना कीचड़ उछालें। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में बेहतर होनी चाहिए, और ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। जो गलती जिसकी है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। आकिब जावेद नो डाउट इस हवाले से बोल्ड ज़रूर है कि वो गलती अगर होती है तो वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, ना कि अगले पे डालते हैं। कोच चाहे जो भी होगा उसको 2 साल की कोचिंग दें, आकिब जावेद हों या किसी को भी रखना है, आप उसको कम से कम 2 साल दें ताकि आपको पता लगे कि आपकी टीम का रिजल्ट क्या बेहतर हो रहा है क्या नहीं। लेकिन आकिब जावेद ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, उस पर तो उन्होंने कोई गलती नहीं मानी, उस पर तो कुछ भी नहीं कहा कि ये तो हमारी बेस्ट टीम थी। नहीं देखें, ये वाली जो चीज़ें, ये गलतियाँ, अब वो उन्होंने बताया भी था कि रिजवान से मैंने पूछा था और चेयरमैन ने भी उनको कहा था सिलेक्शन कमेटी को कि आप इसको रिव्यू कर लें।
12 तारीख से पहले टाइम है, आप इसको रेगुलर ओपनर और स्पिनर रख लें। सिलेक्शन कमेटी का अब 4 लोग हैं, तो चारों में ऐसे डिसीजन होते हैं, जब आप एक बंदे को रखते हैं तो वो जिम्मेदारी एक के ऊपर आती है। 4 जब बंदों की सिलेक्शन कमेटी होगी तो चारों पे डिवाइड हो जाएगी, फिर कोई मिलता है कोई नहीं मिलता, फिर आकिब जवेदी बली का बकरा बनता है हर दफ़ा, क्योंकि ना अलीम डार आता है, ना असद शफीक आता है, ना अजहर अली आते हैं, ना कोई और आता है। तो वो चाहिए ये कि या तो चारों सेलेक्टर सामने बैठे हों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उनसे पूछें जी हाँ जी आपने क्यों सिलेक्ट किया, आपने क्यों नहीं रखे स्पिनर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सियाना है, वो एक बंदे को ला के बैठा देते हैं, उसी के ऊपर तोपों का रुख चल जाता है। तो आकिब जवेद का क्या कसूर है? आकिब जवेद तो हेड कोच भी है, सिलेक्टर भी है, तो बाकी जो सिलेक्टर हैं वो तो घर बैठे हैं आराम से चुप करके, उनको भी बुलाएं, उनको भी सामने पेश करें कि भाई आपकी भी गलती थी, आप क्यों नहीं आए। तो ये चीज़ें खैर अल्लाह ताला करे बेहतर हों चीज़ें और आसानियाँ पैदा करे हम सब के लिए और टीम के लिए भी ख़ास तौर पर। अभी टीम चले रवाना हो रही है तो उसके लिए बेस्ट विशेस। देखा कि 3 दिन पहले यहाँ पे कसाफी में वो कैंप लगा, सॉरी LCC ग्राउंड में, उससे पहले इरफान खान न्याजी और जो बाकी प्लेयर्स थे वो स्ट्राइकर फोर्स के कैंप में भी थे। वहाँ पे जो उनकी ट्रेनिंग हुई, उनको पावर हिटिंग और वो सब सिखाई गई, वो कुछ जो कैंप है उसमें रिफ्लेक्ट हुई है क्या? क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था कि वो नहीं होनी चाहिए वो कैंप, बस उन्होंने वैसे ही कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर लोग नहीं थे उनको सिखाने वाले। नहीं, पावर हिटिंग का जो काम है वो मेरा नहीं ख्याल क्यों स्ट्राइक फोर्स लगाया गया कैंप और पावर हिटिंग। अब प्लेयर्स को आपने पावर हिटिंग ये बतानी है कि आप छक्के लंबे लंबे फेंको, कम से कम ये होना चाहिए कि आप उनकी टेक्निक के ऊपर, आप उनकी एबिलिटी के ऊपर काम करें। जहाँ पर वो प्लेयर लैग कर रहे हैं उनको एक सिंपल सी बेसिक समझाएं। उनको भी पता होगा इस जब टेन्योर पे, आप इस वक्त जब प्लेयर्स आते हैं तो उनको ये समझाने की ज़रूरत नहीं होती है आपने बैट कैसे पकड़ना है, आपने शॉट कैसे मारनी है। उनको पता है भाई कि वो सारी ज़िंदगी खेल के इस प्रोसेस के थ्रू आए हैं और आपके पास इसीलिए आए हैं कि वो एक प्रोसेस अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 से गुजर के आए हैं। तो उनको पता है कि उन्होंने हिट कैसे करनी है। थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ा सी आपने उनको पॉलिश करना है, उनका मेकअप करना है, तो आपके लिए रेडी होंगे। हर बंदा जो है वो अब हर बंदा 25 करोड़ में से अब्दुल रज़ाक नहीं बन सकता, ठीक है, हर बंदा शाहिद अफरीदी नहीं बन सकता, हर बंदा इमरान नज़ीर नहीं बन सकता। तो वो आपकी नेचुरल एक एबिलिटी होती है हार्ड हिटिंग की। इरफान न्याजी तो बेहतर लगा है, उसको आप पॉलिश करो, उसको आपने ड्रॉप कर दिए चैंपियंस ट्रॉफी पे, ठीक है, और आपने फिर दोबारा न्यूजीलैंड में शामिल कर दिया। तो आपके पास अगर अब्दुल समद है, आपके पास अगर आसिफ अली था, आपके पास अगर खुशदिल है, इफ्तिखार अहमद था, अभी जो आपका इरफान न्याजी है, तो आप उनको पॉलिश करो भाई। आप ये 5-6 लड़कों को, आपको पता है आपने इनको टेस्ट किया हुआ है, इन्होंने आपको मैचेस भी कई जितवाए हुए हैं, इन्होंने आपके लिए परफॉर्मेंस भी दी हुई है। जो नए लड़के आ रहे हैं उनके ऊपर आप भरपूर कोशिश करें, क्योंकि इंडिया का प्रोसेस देख लें, वो इतने वो पॉलिश होके आते हैं कि वो डायरेक्ट जब टीम में आते हैं उस टाइम पे वो उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। अच्छा, इन्होंने वैसे अब्दुल्ला शफीक को भी जो स्क्वाड में वापस ऐड कर दिया था, उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क तो नहीं थी, तभी तो वो लास्ट 4 टेस्ट में या शायद 3 टेस्ट में ड्रॉप हुआ था। देखिए वो अब्दुल्ला शफीक का उसमें टैलेंट है, नो डाउट 100% टैलेंट है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बट जब आपका प्लेयर एक गया हुआ था जिसको आपने परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया, उसको आपने शाहीन के टीम में भी शामिल नहीं किया, प्रैक्टिस भी नहीं दी और आपने डायरेक्ट उसको शामिल कर लिया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे ख्याल में अभी उसको थोड़ा सा मौका अब्दुल्ला को देना चाहिए था। अब्दुल्ला नो डाउट बड़ा अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है और हर प्लेयर पर उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि चले अब उसको मौका मिला है तो वो न्यूजीलैंड में अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अल्लाह करे। अच्छा, ये न्यूजीलैंड का टूर ये हमारे अब फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने भी कहा ना कि जिस तरह से हमारा न्यूजीलैंड की पिचेस है, अब फास्ट बॉलर्स के लिए एक इट्स अ गुड पॉइंट टू प्रूव देमसेल्व्स अगेन, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इतना नहीं कर पाए और शायद हम सारे जहाँ पे कहीं ना कहीं होप कर रहे थे कि किसी तरह बॉलिंग में देखने को मिल जाएंगी चेंजेस, उस तरह से शायद इतनी देखने को नहीं मिली। मतलब आई डोंट थिंक सो कि हमारी बॉलिंग ने इतना इंप्रेस किया, काफी टाइम से नहीं कर पाई। बैटिंग ने भी नहीं किया अली, बैटिंग ने नहीं किया, लेकिन डोंट यू फील लाइक कि हमेशा हमारी बैटिंग जो है वही आती है, मतलब वही बली के बकरे बनते हैं, बॉलिंग हमेशा साइड पे चली जाती है। जितने भी बड़े बॉलर्स हैं, क्या इन्होंने खास चीजें की हैं? शाहीन अफरीदी को अगर देखें तो आखिरी ओवर्स में इतने ज्यादा रन्स खाए उन्होंने, उतने मतलब उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से बेहतर नहीं। हारिस रऊफ भी नहीं चले, नसीम भी नहीं चले। अब हर चीज हमने पिच पे डाल देनी है कि वो पिच ही ऐसी नहीं थी, वो चले ठीक है, अपने मुल्क की पिचेस हैं, उसका कुछ तो आपको पता ही होगा, आपने टीम बनाई थी, ऐसे किया था, और किस तरह से आप इनको मतलब
क्या इनके साथ कॉन्वर्सेशन की जाती है, इनको बताया जाता है कि हाँ भी आपके साथ ये ठीक नहीं है, आप ऐसा नहीं हो रहा। अभी मैं उस दिन वीडियो देख रहा था जिसकी शायद तुम बात कर रही थी, वही कि प्रैक्टिस में वो किसी ने शाहीन अफरीदी को इतना लंबा छक्का मारा, वो एलएलसी के वो ऊपर हारिस ने मोहम्मद हारिस, छोटे हारिस ने, हाँ उन्होंने मारा और वो भी सोना चला गया। उससे पहले भी एक दिन न्यूज आ रही थी कि प्रैक्टिस में एक 4 छक्के पड़े शाहीन अफरीदी को कंसिस्टेंटली, और उसके बाद वो अपनी कमर पकड़ के बाहर चले गया कि मुझे उस तरह हो गया, मतलब कि दर्द निकल आई, चुक निकल आई। तो दैट इज नॉट अ गुड साइन कंसिडरिंग कि वो वाले बॉलर्स जो या तो अब वो बहुत ज्यादा बॉलर्स हैं, ऊपर से की बॉलर्स हैं, और शायद अब ये बड़े प्रेडिक्टेबल बनते जा रहे हैं। यू नो वसीम अकरम ने भी यही कहा था कि ये बहुत प्रेडिक्टेबल बॉलर बन गया। एक टाइम पे इसका सरप्राइज एलिमेंट था, लोगों को पता नहीं था कि क्या होगा, इसलिए वो देख के इतनी जल्दी विकेट्स ले जाते थे। पता होता है कि अब वसीम अकरम ने भी कहा था, कहते हैं मुझे भी अब पता है कि या तो ये आएगा, ये एक आउट स्विंग करेगा, खाएगा या आउट करेगा, नहीं या तो कोई आउट स्विंग कराएगा या तो फिर ये एक यॉर्कर मारेगा, क्योंकि वैरायटी है ही नहीं उसकी बॉलिंग में, और वैरायटी ज्यादा करने की जरूरत है। लेकिन आई गेस बॉलर्स हमारे दे नीड टू रियली प्रूव देमसेल्व्स, क्योंकि उनके जब तक नहीं आएगा तो कुछ भी परफॉर्मेंस, तो हमारी टीम ऐसा उस तरह से बेहतर, क्योंकि चेज दुबई की पिच अब देख लो, दुबई पे जितने भी मैचेस हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, हर टीम ने 250 रन ही बनाया है। तो एक बात तो तय होगी कि हमने भी तकरीबन इतना ही बनाया था, एक बात तो तय होगी कि वो पिच कोई 250 तक की ही थी, पिच वो 250 वाली ही थी, वो आपके बॉलर्स पे ही डिपेंड करता था कि आपने उसको किस तरह से डिफेंड करना है। अनफॉर्चुनेट है कि हम स्पिनर्स लेकर ही नहीं गए अपने साथ, एंड देन अगेन बाकी टीम्स इंडिया बहुत अच्छे लगे, बॉलर्स लेके के वो भी नहीं चल सके, जो नहीं चल सके बॉलर्स, और स्पिनर्स जो है उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उस पिच पे। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ये डिसीजन तो काफी महंगा पड़ गया। लेकिन इवन बाकी टीम्स को भी देखो, न्यूजीलैंड भी स्पिनर्स उनके अच्छे थे, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं कर पाए। हाँ। लेकिन हर टीम ने एक बैलेंस टीम रखी थी, उन्होंने एक से ज्यादा स्पिनर्स रखे थे, और पाकिस्तान ने, उनको पता था हमारे होम ग्राउंड में कंडीशंस क्या है, फिर भी एक स्पिनर डाला था। एंड एक ये बात बड़ी अजीब है कादर भाई कि सारी टीम्स ने जिन्होंने भी इंडिया के साथ वहां पर मैच खेला, मतलब उन्होंने पिछले तो देखी होगी, फाइनल का मैच है, न्यूजीलैंड टॉस जीत गया है, इंडिया हमेशा की तरह पिछले 10 मैचेस की तरह हार गया है। जबकि आपने पिछले 2-3 मैचेस देखे हैं इंडिया के दुबई में, आपने देखा है कि जी दे आर इजीली एबल टू चेज दिस स्कोर। पहले आके जिस टीम ने बैटिंग की है वो हारे हैं, पहले आके जिस टीम ने बैटिंग किया है उनसे 250 से ज़्यादा नहीं बना, और इंडिया ने बाद में आसानी से बना लिया है। फिर भी उन्होंने आके हर कोई इस पिच पे जाके यही क्यों फैसला करता है कि हम पहले बैटिंग करेंगे, जबकि क्लियरली बैटिंग बाद में करने वाली इंडिया जो टीम है वो हमेशा बेहतर हो जाती है। अब कुछ डिफरेंट ट्राई कर लेते। क्या उनके दिमाग में था सैंटनर के कि उन्होंने भी कहा हम भी बैटिंग ही करेंगे? उनके दिमाग में था कि मैंने आईपीएल इंडिया को खुश करना है। उनके दिमाग में था मैंने आईपीएल खेलने जा रहा है, क्यों मरवाना जो मैंने। अब आप गलत बात कर रहे हैं, खुद ही आप खदशात डाल रहे हैं। नहीं मजाक कर रहे हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अब हर प्लेयर की अपनी अपनी मर्जी है, इंडिया की गुड लक है जो भी था। इंडिया की गुड लक तो इधर से भी थी कि वो एक ही वेन्यू पे थे, वो सुकून से अपने होटल पे थे। बाकी टीमें तो जब मैंने ये बात की थी आपने मुझे अटैक कर दिया था। बाकी टीमें खपरी थी हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात कह रही थी कि हाइब्रिड मॉडल चेंज कर दिया मैं पूछ रही थी कि ना करना चाहिए कि नहीं चेंज नहीं करना। अब 3 साल नहीं करना चेंज, बनता ही नहीं 3 साल चेंज करना। अब आगे सारे इंडिया में ये देखे ना, अभी आपने बात की इंडिया ने आराम से होटलों में आराम किया। T20 वर्ल्ड कप में नहीं ट्रैवल किया था इंडिया ने, अपना जब वर्ल्ड कप हुआ था अपने कंट्री में उन्होंने ट्रैवल नहीं किया था तब इतना ज्यादा, फाइनल तक तो चले तब भी पहुंचे थे। तब T20 में नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में 2023 में। हां जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें भी उन्होंने तो अपने मुल्क में था ना भाई। तो हम भी तो अपने मुल्क में उनके मुल्क की पिचेस, उनके मुल्क से बाहर भी तो गए हैं खेलने। दुबई खेल के वापस आए। जनूबी अफ्रीका की टीम इस हदशे से दुबई चले गई यहाँ से खेल के कि वहाँ पर जो है ना वो टीम के रिजल्ट्स नहीं अभी तक आए हुए थे कि सेमीफाइनल वहाँ पर ना हो जाए, और बगैर कोई मैच खेले वापस आई है। फटीग तो उनको भी पड़ी है। T20 मैं कह रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप में भी तो इंडिया ने ट्रैवल किया ना, जीत तो वो वहाँ पर भी गए। अपने जो वर्ल्ड कप था अपने घर में था, उधर भी सबसे ज्यादा ट्रैवल शायद उन्होंने किया था, उनके सिटीज का डिफरेंस और स्टेडियम बहुत इतने थे, जीत उधर भी गए। तो क्लियरली शायद ये चीज इतनी इंपैक्टफुल, मतलब ये कितना रोल प्ले करती है चीज कि आपका होटल नहीं चेंज हो रहा, आपकी पिच नहीं चेंज हो रही, ये आपकी एक टीम की जीत में कितना कंट्रीब्यूट करती है। और ये चीज कितना कंट्रीब्यूट करती है कि भाई आपकी टीम वाकई में बेस्ट है, आपके प्लेयर्स वाकई बहुत अच्छे हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की टीम ने प्रूव किया है हर फॉर्मेट में, हर जगह पर। वो अलग बात है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो उनके लिए काफ़ी एक ड्रोना ख्वाब साबित हुई, इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई, और लेकिन उन्होंने ओडीआई और T20 फॉर्मेट में अपने आप को मनवाया, नंबर 1 अपने आप को साबित किया। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दूर दूर तक अभी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अभी तक एक पेज पर नहीं है
हमारे कम्बिनेशन अभी तक सेट नहीं है, हमारे तजर्बात का सिलसिला जारी है। जब तक तजर्बात नहीं रुकेंगे, हम एक टीम को 6, 7, 8 महीने, 1 साल नहीं देंगे कंसिस्टेंटली, तब तक आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर होता ही है कि एक सीरीज़ के बलबूते पर आप कप्तान हटाते हो, फिर एक सीरीज़ के बलबूते पर आप नया कप्तान बनाते हो, फिर उसको हटाते हो, फिर वो आपके लिए बुरा बन जाता है, फिर आप गोरे कोचेस लाते हो, उनको भी हटाते हो, गोरे कोच को हटा के फिर आप लोकल कोच रखते हो, फिर उसके ऊपर भी तनकीद शुरू हो जाती है। तो हमारी आवाम किसी हाल में खुश नहीं है। हमें अपने जिसे कहते हैं कड़वा घूंट पी के 1 साल तक टीम को बर्दाश्त करना चाहिए, इनको मौके देने चाहिए। इनको जब तक हम मौके नहीं देंगे, 1 साल के बाद इनको सारों को लाइन में खड़ा करें, इनकी परफॉर्मेंस इनके सर के ऊपर चार्ट लगाए जाएँ, इनके रखें कि भैया आपने जो है ना वो 37 मैच खेले 1 साल में, ये आपकी परफॉर्मेंस है, थैंक यू वेरी मच, आप लेजेंड थे, वह आपका बहुत शुक्रिया, फ़ारग। दूसरे को कहें आपकी ये परफॉर्मेंस है, फ़ारग। तीसरे को कहें, चौथे को कहें आप नहीं चेंज, आप 1 साल 2 साल टीम को चेंज ना करें, रिजल्ट्स आपके तब भी आएंगे। ये आपके ऊपर नीचे होते रहेंगे प्लेयर्स, तो आपका कम्बिनेशन ही सेट नहीं होना, आपकी मेंटेलिटी नहीं सेट होनी कप्तान की। कप्तान को प्लेयर्स का तब पता चलेगा ना कि आप उसके अंडर कैप्टेंसी 12-15 मैच खेले, उसको उसकी एबिलिटी पता लगे, तो फिर जाके जो है वो सारी चीज़ें हों। यानी कि अभी अगर इन सीरीज़ में भी जब न्यूजीलैंड की आ रही है कि इसमें भी अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, यू वुड स्टिल से कि हमें इसी टीम के साथ जाने देना चाहिए आगे। इसमें भी अगर हमें अच्छे रिजल्ट नेगेटिव ना आए तो आप कंटिन्यू करें ना, आप उनको आपने अगर आप शामिल कर लिया, आपके पास पूल आ गया, इन आउट एक प्लेयर होगा, 2 प्लेयर होंगे, पूरी टीम थोड़ी चेंज होती है। आपके पास अगर नेशनल T20 अब होने जा रहा है, आपके पास वहां से टैलेंट आएगा, उसमें परफॉर्मेंस देगा, PSL में जो परफॉर्मेंस देगा, आगे T20 का सीजन, आगे ODI का सीजन नहीं है। तो आप ये देखें कि प्लेयर कौन सा परफॉर्मेंस दे रहा है इन नेशनल T20 में और PSL में, हर प्लेयर को टाइम दिया जाए। एग्जैक्टली, आप उसको कम अज कम उसको 7-8 सीरीज दें, तब उसको पता लगेगा उसकी एबिलिटी क्या है।